जय हिंद दोस्तों। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ दोस्तों। और जो है बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के लिए एक नए एग्जाम के लिए डेट आ चुका है। नया डेट का डिक्लेयर हो चुका है दोस्तों। इसके नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है दोस्तों सीजी सेट 2024। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, और हम इसमें बहुत सारे बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। नोटिफिकेशन को भी देखेंगे, इसके संपूर्ण प्रक्रियाओं को समझेंगे। तो हम किस किस पर बात करने वाले हैं कि इसमें पासिंग मार्क कितना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों जो है सेट है बहुत सालों बाद जो है यहाँ पास कंडक्ट कराया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सेट नेट पास नहीं किए हैं, उनको पता नहीं है कि पासिंग मार्क कितना होता है। पेपर कौन कौन दिला सकता है, मतलब कितना पेपर इसमें आपको क्या करना पड़ता है, दिलाना पड़ता है। जैसे सीजीपीएससी में आप प्री में 2 पेपर दिलाना पड़ता है, टेट में 2 पेपर दिलाना पड़ता है, उसी तरीके से क्या सेट में भी 2 पेपर दिलाना पड़ेगा, कितना पेपर दिलाना पड़ेगा, हम इसमें बात करेंगे। उसी तरीके से कौन कौन दिला सकता है सेट पेपर, इजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए कि वह सेट पेपर दिला सके, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे सेट पेपर में माइनस मार्किंग होता है या नहीं होता है, कितने अंकों का माइनस मार्किंग होता है, कितने अंक अगर आप बनाते हैं तो कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, पिछले जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर से। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से विषयों पर जो है सेट परीक्षा ली जाएगी इस बार 2024 में। तो इन्हीं पर देखते हुए हम वीडियो पर बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सेट वही कैंडिडेट दिलाते हैं जो क्या है आगे चल करके टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम शिक्षक भर्ती की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं, टीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं और छात्रावास अधीक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कार्यालय उच्च विभाग रायपुर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि 5/3/2024 को जो है बताया गया है, जिसमें ये आदेश जो है दिया गया है प्रति संचालनालय जनसंपर्क संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर को। जिसमें सब्जेक्ट जो बताया गया है वो छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा, जिसे हम सीजी सेट के नाम से जानते हैं, जो कि 2024 में कंडक्ट कराने के संबंध में जो है विज्ञप्ति करने के बाबत में है। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट यहाँ पर जो है संलग्न करने की बात कही गई है, और साथ ही साथ इसे पूरे समाचार पत्रों में रोजगार नियोजन में इसे छापने की भी बात कही गई है। साथ साथ बात करें दोस्तों यहाँ पर ये इसके लिए फॉर्म भरने की तिथि और क्या है संपूर्ण जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। तो साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से जो है यह राज्य एजेंसी सी सेट जो है पूरी तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें इसमें तिथि जो बताया गया है अब फॉर्म भरने की आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर बताया गया है 9/6/2024 दिन रविवार को रखा गया है। और दोस्तों जो परीक्षा तिथि भी बताया गया है जो 7/7/2024 दिन रविवार संभावित रखा गया है, जो कि दोस्तों जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है उस दिन उनके द्वारा ये कहा गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इसके फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि एवं अंतिम तिथि, तो प्रारंभिक तिथि में दोस्तों अगर बात करें तो 13/5/2024 सोमवार से लेकर के 9/6/2024 तक जो है यह फॉर्म भराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास जो है ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, तो देखिए यहाँ पास देख सकेंगे कि यहाँ पास आपको पता होगा कि व्यापम जो है फीस नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पास आप देख सकेंगे कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि की बात कही जा रही है, मतलब इसमें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि ही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम के संभावित तिथि की, तो 7/7/2024 दिन रविवार को रखा गया है। अगर मैं बात करूँ इसमें कितना पेपर होता है, तो दोस्तों इसमें जो है पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होगा दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट होगा, और पेपर 2 जो होगा आफ्टर शिफ्ट होगा। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो पहला जो पेपर होगा सिर्फ 1 घंटे का होगा, जिसमें 50 प्रश्न जो होंगे पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा पेपर जो होगा दोस्तों 2 घंटे का होगा, 11:30 से दोस्तों 1:30 बजे तक। यहाँ पास दोस्तों आपसे 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके परीक्षा केंद्र के लिए, तो सेंटर यहाँ पास जो है मात्र 8 जिलों को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें अंबिकापुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, जगदलपुर है, रायपुर है, दंतेवाड़ा है, कांकेर है और जसपुर है। तो इस तरीके से दोस्तों 8 जिलों पर ही यह जो है एग्जाम सेंटर रखा गया है। ये फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर फॉर्म ज़्यादा जाता है तो यहाँ पास जो निजी जिला है वहाँ पास जो है आपको जो है एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें परीक्षा शुल्क की भी बात कही गई है, देख सकते हैं आप, जिसमें परीक्षा शुल्क जो है छत्तीसगढ़ शासन पत्र विभाग 8/4/2022 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतियोगियों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाएगा, लेकिन राज्य के बाहर के जितने भी व्यक्ति होंगे दिलाएंगे उनको जो है 700 रुपये का जो है यहाँ पास देना होगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पात्रता की शर्तें क्या क्या है। इनकी पात्रता की शर्तें न्यूनतम जो है कितना अंक होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग को कितना होना चाहिए, ST SC
क्योंकि दोस्तों बाद में चल करके ये आता है कि मेरा परसेंट इतना है तो मैं क्या इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पास क्या बताया गया है कि सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त, ठीक है, मतलब इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जिसे हम पीजी कहते हैं। चाहे आपका एमए हो, एमएससी हो, एम कॉम हो या एम टेक हो, या फिर दोस्तों मास्टर में कोई भी आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% जो है दोस्तों आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गैर क्रीमी लेयर के लिए 50% अंक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब दोस्तों न्यूनतम 50 जो प्रतिशत अंकों के साथ क्या है, राउंड साफ नहीं किया जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पास जो है 50 जो है मिनिमम होना ही चाहिए। वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष की उपाधि में अंतिम वर्ष में सम्मिलित है, मतलब इस वर्ष जिनका जो है मास्टर डिग्री कंप्लीट होने वाला है वो भी इसमें शामिल होंगे, उनके लिए जो है यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी रखते हैं, परंतु उन्हें उक्त स्नातकोत्तर का समकक्ष परीक्षा परिणाम जो है 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें कुछ नोट भी बताया गया है, जैसे अंकों की छूट है, आरक्षण संबंधी लाभ है, केवल छत्तीसगढ़ जो शासन है उसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त जन, पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी, निःशक्त जन, इन्हीं को ही दिया जाएगा अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते हैं तब, ठीक। किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यूजीसी नेट द्वारा जो भी संदिग्ध मार्गदर्शन है उसको मान्य किया जाएगा। तीसरा पॉइंट बताया गया कि वे अभ्यर्थी जिसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संस्था के स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया है या विदेशों से विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राप्त किया है, वे स्वयं के हित के लिए सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री सर्टिफिकेट भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर जो है उपाधि धारण की है। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बाहर से जो है विदेश से जिन्होंने अपना पीजी कंप्लीट किया है तो वो जो है उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो भारत के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पास बात कर लेते हैं परीक्षा के विषय और कितने पेपर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पास 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। परीक्षा एक जो है परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य होगा और दूसरा जो है दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 19 विषयों समूह पर जो है आयोजित होगा, मतलब 19 सब्जेक्ट हैं जहाँ पास आपको जो है यहाँ पास पूरी तरीके से आपको सेट के लिए एलिजिबल किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से पेपर हैं। तो दोस्तों उन्हीं 19 सब्जेक्ट जो यूजीसी के द्वारा दिया गया है उन पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा वो सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, फिजिकल साइंस है, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो है मैथमेटिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, कॉमर्स है, लॉ है, संस्कृत है, और आपका साइकोलॉजी है, लाइब्रेरियन है, और साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन है एंड होम साइंस है। तो इस तरीके से 19 सब्जेक्ट हैं। अगर हम लोग देखें दोस्तों फिजिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन, ये देखो यहाँ पास दोनों अलग अलग हैं। आप अगर फिजिक्स में एमएससी किए हैं तो आप इस यहाँ पर देख करके ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का। तो आप इस तरीके से देख सकेंगे 19 सब्जेक्ट में आपने जिन इसमें भी पीजी किया है तो वहाँ पास आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, सेट दिलाने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा पद्धति। तो दोस्तों सेट की परीक्षा जो है 2 प्रश्न पत्र होंगे, सभी प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कौन सा प्रश्न पत्र, पेपर 1 और पेपर 2। पहला जो होगा दोस्तों 100 अंकों का होगा और दूसरा जो होगा दोस्तों आपका 200 अंकों का होगा। सॉरी कि मैं पहले जो मैंने बताया था उसमें 50 अंक बताया था, यहाँ पास देखिए नहीं मैंने 50 प्रश्न ही बताया था, लेकिन वहाँ पास अंकों की संख्या जो है 100 हो जाएगी। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने अंक दिए जाएंगे, 2 अंक दिए जाएंगे, और दूसरा पेपर जो है 100 प्रश्न होगा, यहाँ पास 200 अंकों के होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पास देख सकेंगे पहला पेपर जो होगा आपका 50 प्रश्न का होगा, दूसरा पेपर जो होगा आपका जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और पहले के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा 10 से 11, और दूसरे पेपर के लिए दोस्तों 10:30 से आपको 11:30 तक का समय दिया जाएगा। अब देखिए प्रथम प्रश्न पत्र में जो है आपको क्या करना है। प्रथम प्रश्न पत्र में है दोस्तों कि यह अनिवार्य है, यह प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है, जिसमें अभ्यर्थियों के पठन पाठन से अनुसंधान प्रकृति के आकलन के लिए अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमताओं का योग्यता उन सभी को जागरूक करने के लिए परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा सभी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा पेपर होगा दोस्तों जिसमें अभ्यर्थियों के चयन के लिए विषय के पाठ्य संपूर्ण
जो कि निर्धारित प्रश्न पत्र 1 व 2 हेतु पाठ्यक्रम दोनों सम्मिलित है। इस आधार पर 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रश्न पत्र प्रथम एवं प्रश्न पत्र द्वितीय का पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो सेम वैसा ही इसमें निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूं परीक्षा परिणाम एवं मापदंड की घोषणा, जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि टॉप 6% जो है यहाँ पास जो है पेपर 1 पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों लेस देन जो 40% है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में एक लंबा वीडियो बन जाएगा जब इसकी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा तब। ठीक है, तो पूरा डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते जो अपने हाथ से नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, उनके लिए भी है यहाँ पास जो लिखने के लिए भी यहाँ पास व्यवस्था रखी जाएगी। सेट परीक्षा का आयोजन राज्य के शासकीय व अशासकीय मतलब प्राप्त सरकार मतलब सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सहायक जो प्राध्यापक हैं, ग्रंथपाल हैं, क्रीड़ाधिकारी हैं, राज्य विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक हैं, सहायक ग्रंथपाल हैं, सहायक संचालक जो शारीरिक शिक्षा से नियुक्त हैं, हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए रखा गया है। आप सेट एग्जाम क्यों दिला रहे हैं? इसी के लिए ही दिला रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा शुल्क भुगतान सेट से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको सीजी व्यापम के ऑफिशियल साइट में देखने को मिलेगा जब इसमें फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो नोटिफिकेशन व्यापम की ओर से कंडक्ट नहीं होगा, तो कुछ टाइम है। ठीक है, तो आप देखिए। और इसमें अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जो है दोस्तों 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज देखने को मिलेगा, अंग्रेजी और हिंदी। तो यहाँ पर सेट हेतु आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन इसमें नहीं दिया जाएगा। व्यापम द्वारा परीक्षा निर्देशों के द्वारा दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड के थ्रू एंड ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी जारी होगा और एग्जाम भी कंडक्ट होगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और बहुत सारे सब्जेक्ट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर आपको मुझे मिल जाता है तो बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आपको कौन सा सब्जेक्ट में आपने जो है एग्जाम यहाँ पर दिलाएंगे सेट के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पास 19 सब्जेक्ट हैं। 19 सब्जेक्ट में आपका जो है किसका कंप्लीट है वो सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पास जो पेपर 1 है सभी के लिए कॉमन होगा, लेकिन पेपर 2 जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस जो है अलग अलग होगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में और नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।